Welcome to GS Quick Learning. So topic is staffing. Let's we start. So first of all, meaning of staffing. Staffing क्या होता है? Staffing refers to the process of finding the right person. It is a process to finding the right person with appropriate qualification and experience and recruiting them to fill a position, role or a job. So simply ये है क्या, स्टाफिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है किसको फाइंड आउट करना, राइट पर्सन को, जॉब के अकॉर्डिंग जो पर्सन सूटेबल है, जिसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, जॉब के अकॉर्डिंग प्रॉपर है, जो हमें चाहिए, उसको फाइंड आउट करना, उसको हम कहते हैं स्टाफिंग। क्लियर? और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन मैनेजमेंट द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिक्रूटिंग द एम्प्लॉयज by evaluating their skills, knowledge, and then offering them specific roles according, job roles according. So in a management term में कहते हैं कि जो स्टाफिंग होता है वो क्या होता है? एक ऑपरेशन होता है, क्या करना, रिक्रूटिंग करनी एम्प्लॉयज़ की, उसकी उनकी जो स्किल्स हैं उसको एवेलुएट करना, उनकी नॉलेज को चेक करना कि जो जॉब के अकॉर्डिंगली प्रॉपर है, उसको चेक कर कर उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है जॉब प्रोवाइड करनी, स्पेसिफिक जॉब प्रोवाइड करनी। किसी के पास अकाउंटिंग स्किल्स हैं उसे अकाउंटिंग वाली जॉब प्रोवाइड करनी, किसी के पास अदर स्किल्स होती हैं उसके स्किल्स एंड नॉलेज के अकॉर्डिंगली उसको क्या है, स्पेसिफिक जॉब प्रोवाइड करनी, उसको हम कहते हैं स्टाफिंग। क्लियर? ओके। और नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास क्या है डेफिनेशन? स्टाफिंग involves the determinations of manpower requirement of the enterprise and providing it with adequate competent people at all its level. So ये भी सिंपली यही कहता है हमें कि क्या होता है स्टाफिंग, डिटरमिन करना मैन पावर रिक्वायरमेंट कि हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए एज ए एंटरप्राइज और बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में हमें कौन कौन सी ज़रूरत है, किस पर्सन की ज़रूरत है, किस तरह के एम्प्लॉयज़ मैन पावर्स हमें चाहिए, किस तरह के एम्प्लॉय में स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, उन सबको जो है एवेलुएट करना, डिटरमिन करना, सो दैट कि एडिक्वेट जो है हर एक लेवल में अच्छे से बना रहे, एडिक्वेट लेवल। क्लियर? सो बेसिकली जो स्टाफिंग क्या है, ओवरऑल हमें इसे क्या कह सकते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सिंपली फाइंड करते हैं कि जो जॉब है हमारे पास उसकी जो रिक्वायरमेंट है, क्या पर्सन फुलफ़िल कर रहा है, उसकी पर्सन की स्किल नॉलेज को मैच करना जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ, और उसको एक स्पेसिफिक जॉब उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना, उसको हम कहते हैं स्टाफिंग। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड मैन पावर प्लानिंग। जैसे कि मैंने पहले अभी बताया क्या था कि एस्टिमेट करना है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए जॉब में। ओके, द प्रोसेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज एन एनालिसिस फॉर डिटरमिनिंग द क्वांटिटेटिव नीड्स। फर्स्ट हमें क्या करना है, क्वांटिटेटिव नीड्स को डिटरमिन करना है। ओके, इट मीन्स कि हमें कितने जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं या कितने ह्यूमन हैं, कितने मैन हैं जो चाहिए फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कितने चाहिए, उसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। सेकंड आता है क्वालिटी, सेकंड आता है हमारे पास क्वालिटी। इट मीन्स एनालाइज करना कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए हमें पर्सन में, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए पर्सन को, जो हमें क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। सो बेसिकली क्या है, स्टाफिंग प्रोसेस का पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि एस्टिमेट करना है हमने टू तरह से। जैसे फर्स्ट हमें क्वांटिटेटिव नीड्स देखनी है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन हमें चाहिए आगे फ्यूचर में, कितने नंबर ऑफ मैन की जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है, उसको एस्टिमेट करना। देन उसके बाद क्या, उसकी क्वालिटेटिव, इट मीन्स कि उसकी क्वालिटीज़ चेक करना, स्किल्स चेक करना, नॉलेज चेक करना पर्सन की कि जो मैन पावर स्किल्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं
रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो रही हैं उसको चेक करना। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रोसेस में सेकंड पॉइंट, ये क्या है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ओके। सो प्लेसमेंट पहले क्या होता है, प्लेसमेंट रेफर्स टू अ प्लेस द राइट पर्सन ऑन ए राइट जॉब। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे उसकी चेक करेंगे। पहले पॉइंट में मैं जैसे बताया कि पहले हमें क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव देखेंगे हमें कितने परसेंट चाहिए, देख लिया। फिर उसकी क्वालिटीज़ देखेंगे कौन कौन क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग प्रॉपर है, देख लिया। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वालिटी के अकॉर्डिंग राइट पर्सन को राइट प्लेस पर हम जो है जॉब असाइन कर देंगे। ओके। एक पर्सन है जो वो अकाउंटिंग में बहुत ही स्पेशलिस्ट है, एक पर्सन है उसको इकोनॉमिक में जो फार्मूलाज है, जो मेथड्स है उसमें बहुत स्पेशलिस्ट है, और दूसरा पर्सन किसी और काम में स्पेशलिस्ट होगा। उनके काम के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग वाले पर्सन को अकाउंटिंग का काम दे देना, इकोनॉमिक्स वाले को इकोनॉमिक्स का काम, स्टैटिस्टिक्स वाले को स्टैटिस्टिक्स का काम दे देना। उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग जब हम उसको काम देते हैं उसको कहते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट रेफर्स टू राइट पर्सन दी राइट जॉब, उसको राइट जॉब पर जो है प्लेस करना। वंस द जॉब ऑफर हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय सेलेक्ट द कैंडिडेट ही इज़ प्लेस्ड ऑन हिज न्यू जॉब। जब जो कहते हैं कि जो सेलेक्ट किया पर्सन है वो जॉब ऑफर सेलेक्ट कर लेता है कि हाँ मैं रेडी हूँ जॉब करने के लिए, तो उसको जो है उसकी जॉब जो है दे दी जाती है उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली। क्लियर? एंड नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है ओरिएंटेशन। इसमें ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है, ओरिएंटेशन और इंडक्शन इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन और ओरिएंटिंग ए न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। जब वैसे भी जब स्टार्टिंग फर्स्ट डे होता है तो क्या होता है, उस दिन इंट्रोडक्शन होती है एम्प्लॉयज़ की, आपस में वो उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वो इंट्रोडक्शन अपनी देते हैं कंपनी के बारे में एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ के बारे में जो है इंट्रोडक्शन पूछी जाती है और जब दी जाती है, एक्सचेंज की जाती है सिंपली। सो उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। उनको न्यू एम्प्लॉय जो आता है ऑर्गेनाइजेशन को उसको प्रॉपर जो है समझाया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे काम किया जाता है, कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, कैसे टाइमिंग है, ऑल जो है उसको बताया जाती है टर्म एंड कंडीशन। सो उसके साथ इंट्रोडक्शन पार्ट चलता है, उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है प्रोसेस में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो इट इज़ अ मोर एक्यूरेटली कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ स्किल फॉर्मेशन एंड बिहेवियरल चेंज. So it is a continuous process of staffing function. Training is more effectively conducted when actual content of job which are people trained and developed is known. सो सिंपली ट्रेनिंग मीन्स क्या होता है, ट्रेनिंग मीन्स किसी को ट्रेनिंग देना। जब भी हम आपको पता है जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, न्यू काम हमें मिलता है, हम पहले हमें ट्रेनिंग पीरियड दिया जाता है, मीन्स ट्रेनिंग के लिए जो है बुलाया जाता है। सो इसी तरह इसी में भी होता है, कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई एम्प्लॉयज़ जो आता है नवा न्यू काम करता है तो उसकी स्किल को प्रॉपर फॉर्मेट करने के लिए या उसके बिहेवियर को चेंज प्रॉपर करने के लिए अच्छे से जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको बदलने के लिए उसकी स्किल को उस एरिया में और अच्छा करने के लिए हम उस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि वो अपने काम में और ज़्यादा ट्रेंड हो जाए, उसकी स्किल्स जो है और ज़्यादा इम्प्रूव हो। ओके। सो वो अच्छे से काम कर सके, उसको हम कहते हैं ट्रेनिंग, जिससे उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, उसकी स्किल और इम्प्रूव होती हैं, उसकी नॉलेज होती है वो उसका लेवल और बढ़ जाता है। एंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी डिवाइज टू इम्पार्ट नॉलेज, डेवलप अ स्किल, stimulate motives, needs to perform the job. Development involve growth of an employee in all aspects. So obviously डेवलपमेंट होती है उसकी ऑल एस्पेक्ट में, उसके हर एक तरफ से हर एक आस्पेक्ट से उसकी डेवलपमेंट होती है जब उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सो यही है कि वो हेल्प करता है उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस में, जिससे वो अच्छे से अच्छा और भी परफॉर्म कर सकता है। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे पास आता है performance appraisal. It means evaluating a performance employee's current and past performance as against certain predetermined standard. सो सिंपली परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स कि जो
एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करना। कंपनी क्या करती है, स्टैंडर्ड सेट कर देती है कि इस स्टैंडर्ड तक जो है आपकी हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ओके, सो जब एक साल मीन्स चले जाता है, जब एक साल जहाँ कुछ टाइम पीरियड उसने फिक्स किया होगा, उसके बाद वो क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय होता है उसकी परफॉर्मेंस जो चेक की जाती है कि जो इस स्टैंडर्ड तक पहुँच चुकी है और इसके कम है सा इससे ऊपर है। ओके, सो उसको क्या करना, एवेल्युएट करना, उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। उस जो एम्प्लॉयज़ है उसके प्लस और माइनस पॉइंट चेक करने कि क्या वो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, इंक्रीज़ हुई है या फिर डिक्रीज़ हुई है, उसको अच्छे से चेक करना। दिस प्रोसेस इंक्लूडिंग डिफाइनिंग द जॉब अप्रेजिंग परफॉर्मेंस है प्राइवेट। इसमें क्या कहते हैं कि सिंपल प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, जॉब को अच्छे से डिफाइन करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, प्लस और माइनस पॉइंट्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर उसने गलती की है, कहाँ कहाँ उसने बहुत अच्छा काम भी किया है। उस सब को हम चेक करके उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक देते हैं, एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्स देते हैं, रिप्लाई देते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस ये है, क्लियर, जिससे वो प्रॉपर सेटिस्फाई होता है। ठीक है, ओके। एक तो मैंने बता दिया इसमें कि हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस से भी कंपेयर करते हैं। जो करंट ईयर मीन्स अब 2020 चल रहा है, 2020 और इसमें 29 में आया था, मैं 2019 में आया था, सॉरी 29 के परफॉर्मेंस के साथ उसकी परफॉर्मेंस अब कंपेयर करना कि क्या पिछले साल से उसकी परफॉर्मेंस बढ़ी है। ओके, और कुछ फ़ायदा हुआ है उसका जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की थी, सो उसी के साथ उसको कंपेयर करना, उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्लियर। पॉइंट हमारे पास आता है प्रोसेस में, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। मैनेजर मस्ट इनकरेज एम्प्लॉयज टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। Promotion are an integral part of people's career. They usually mean more pay, responsibility, and job satisfaction. सो जब हमने जो परफॉर्मेंस अप्रेजल किया था, मान लीजिए जो एम्प्लॉयज़ है उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत अच्छा गया, इट मीन्स उसकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही गुड गई, मतलब बहुत ही इंक्रीज़ हो, एक्सीलेंट लेवल पर चली गई, तो क्या होगा, जो जो मैनेजर होते हैं वो तो हैप्पी होते हैं उसकी परफॉर्मेंस से, तो उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रमोशन कर देते हैं, उसके प्रमोशन कर दी, उसकी सैलरी बढ़ा दी, और जिससे क्या होता है, जिससे जो एम्प्लॉय होता है ना उसकी प्रॉपर जो उसको उसको सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ मुझे भी जो है, मुझे भी इन्होंने प्रॉपर समझा। ओके, और मैंने जो जो मैंने मेहनत की उसका मुझे फल मिल गया। ओके, सो उसके क्या, उससे क्या होता है कि उसको जॉब सेटिस्फेक्शन होती है अपने आप में, जब उसका पे जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो अपने आप में फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाता है कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है और भी अच्छे से। ओके, सो इससे ही उसके जो जो उसका मोराल इंक्रीज़ होता है कि हाँ मेरी कैरियर जो प्लानिंग है कैरियर की वो अच्छे से जा रही है। क्लियर। फिर क्या करता है, वो फुल पोटेंशियल करता है, मीन्स कि हाँ अपने आप को फील करता है कि मैंने हाँ आगे से भी मैंने बहुत ही अच्छे से जो है काम करना है और ग्रो होना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रोसेस में कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है, कंपनसेशन मीन्स जो हमें पेमेंट करते हैं हम एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, और जो भी उसको पेमेंट करनी है उसको हम कहते हैं कंपनसेशन या रेमुनरेशन कह देते हैं। इट रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे, रिवॉर्ड पेड टू एम्प्लॉयज़ बाय द एम्प्लॉयर और फर्म। सो जैसे कि मैंने बताया कंपनसेशन क्या है, पे, उसको पे करना, या उसको कोई भी रिवॉर्ड देना, जब वो अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, टू एम्प्लॉय बाय द, जहाँ तो एम्प्लॉयर देगा या फिर फर्म देगी। ओके, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट लाइक सैलरी, या इनडायरेक्ट लाइक पेड लीव्स। सो कहते हैं कि कंपनसेशन जो होता है ना वो टू टाइप का हो सकता है, जहाँ तो डायरेक्टली फाइनेंशियल पेमेंट, जैसे कि उसको उसके परफॉर्मेंस के बेस पे उसको सैलरी प्रोवाइड करना कि उसने इतना काम किया, इतने टाइम काम किया और इतने परफॉर्मेंस की गुड दी, एवरेज और बैड, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करना, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, उसकी टाइम बेस और परफॉर्मेंस बेस पे।
उसको इनडायरेक्ट पेमेंट किसे कहते हैं, जैसे हम उसको जो वो छुट्टी करता है उसको भी हम जो है उसकी पे कर देते हैं, उसके पैसे नहीं, उसके डिडक्ट नहीं होंगे, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट पेमेंट, उसको हम कहते हैं कंपनसेशन। सो थैंक यू सो मच।